हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो। यह जो कंटेंट लिया गया है वो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह बुक जो कॉस्मोस पब्लिकेशन द्वारा छपी है, जिसके लेखक डॉक्टर महेश कुमार बर्नवाल सर हैं। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। आज का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर से, जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखिए, गैस जल का जो है भाप में बदलना जो है भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, आप लोग इसके बारे में जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। भौतिक परिवर्तन के बारे में मैं बता दूं कि जब कोई एक पदार्थ एक दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है और फिर पुनः जो है पहली अवस्था में आ जाता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे जल है उसको जब हम लोग फ्रीज करते हैं, जमाते हैं, तो वह जम के ठोस पदार्थ के रूप में बर्फ बन जाता है और जब वह पिघलता है तो फिर पुनः जल बन जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि कोई पदार्थ जो है अपना अवस्था बदलने के बाद फिर जो है पहली अवस्था में नहीं आ पाता है। जैसे पेपर आप जलाते हैं, कागज का टुकड़ा, तो राख बन जाता है, राख फिर से पेपर नहीं बन सकता है। या फिर दूध से दही बनता है, दही से फिर दूध नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो है आपको रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे, इसे याद रखिएगा। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस से सीधे जो है गैस ये अवस्था में या वाष्प की अवस्था में चला जाएगा, यानी द्रव अवस्था में नहीं जाएगा, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बॉक्स में दिया उसे देखते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो आंसर है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र यानी कोलाइड सिस्टम प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर है गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है, विलेयता जो है शक्कर की बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा के रूपांतरण में, ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जब पानी जो है चीनी में घुल जाएगा उसके बाद जो है चीनी प्राप्त किया जा सकता है। उस घोल को जो है गर्म करेंगे तो जो नीचे परत बैठेगा बर्तन में वो आपका क्या बचेगा, तो चीनी बच जाएगा। तो ये जो है भौतिक परिवर्तन है, यानी चीनी को जो है पुनः दोबारा उस चीनी को प्राप्त किया जा सकता है। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। पायस यानी इमल्सन किस प्रकार का कोलाइड होता है। तो ये द्रव का होता है। आयोडीन तथा पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो इसका आंसर है नियत ताप यानी कांस्टेंट टेम्परेचर से। कांस्टेंट टेम्परेचर यानी नियत ताप पर। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो नियत ताप पर, यानी टेम्परेचर जो है नियत रहेगा, स्थिर रहेगा तब। आगे देखते हैं क्वेश्चन, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो एवोगाड्रो वैज्ञानिक ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। देखिए, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है। तो इसका आंसर है तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं। तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दहन, यानी जलना। किसी वस्तु का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका दाब घट जाता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है। तो चार्ल्स के नियम का। परम ताप किस नियम का परिणाम है। तो चार्ल्स के नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है। तो एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है R। आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। तो गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च ताप पर यानी लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ये पाश्चुराइजेशन कहलाता है।
रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार में दर्शाते हैं? तो चार्ल्स के नियम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, तो उसका आयतन जो है तिहाई हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? तो उसका अनुभार 28 होगा। बादल यानी स्काई किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो इसका आंसर है वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और ताप एनटीपी से क्या आशय है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति डिफ्यूजन स्पीड तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर है गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जो क्वेश्चन है, अब जो चैप्टर है वह आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका आंसर है वर्ग 18 में। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो पहले फ्लोरीन का है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली जो धातु है स्टेटिन है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? तो शून्य वर्ग में जो है सबसे अधिक गैसें हैं। सभी गैसें अक्रिय गैसें हैं और एक परमाणुविक तत्व वाले हैं। बॉक्स में दिया है उसे देखते हैं। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम जो है सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजनों दोनों से समानता रखना। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह। अगला प्रश्न है, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो अधिकतम जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं उसको एक्टिनॉइड समूह में रखा गया है। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण, इसके बारे में देखते हैं। देखिए गुण जो है और वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो आवर्त सारणी में तत्वों का गुण है परमाणु का आकार, तो इसमें बढ़ता है। उसके बाद आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है घटता है। विद्युत धनात्मकता जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा जो है पहले घटती है इसमें और इसमें बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है घटती है और इसमें बढ़ती है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो बी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो इसका आंसर है लैंथेनाइट व एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब इसमें जो है तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य देखते हैं। कुल ज्ञात तत्व जो है अब तक 118 है। प्रकृति में प्राप्त तत्व 94 है। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24 है। धातु तत्वों की संख्या जो है आपका 91 है और अधातु तत्वों की संख्या सिर्फ 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या 7 है। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। याद रखिएगा भूप्रपट्टी में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जो कि गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन है। और भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व जो है जो ठोस है वह आपका एल्यूमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम है। द्रव धातु तत्व पारा है। द्रव अधातु तत्व जो है ब्रोमीन है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व और जो है चांदी यानी सिल्वर है। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व जो है ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व सोना है। आघातवर्धनीय का अर्थ है कि उसे पीट कर जो है हथौड़े से पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है। तो सोना जो है 1 ग्राम सोना से जो है लगभग
2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है और धातु को जो है पतली तार के रूप में खींचे जाने के जो गुण होती है उसे तन्यता कहते हैं। तो आघातवर्धनीय जो है सोना ही है और सबसे अधिक तन्य धातु जो है आपका सोना ही है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन है और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व फ्रांसियम पोटेशियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व जो है सोडियम है। देखिए सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए डुबो कर रखते हैं क्योंकि बाहर इसको रख देंगे तो वायु से विक्रिया करके जल जाता है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए जो है मिट्टी तेल यानी केरोसिन के तेल में जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके? तो परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबे राइनर ने। अब जो है नीचे दिया हुआ इसको देखते हैं। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। अब जो है ये आपका क्या दिया है इसको जो है आप लोग देख लीजिए। ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझाने में। देखिए इस तरह से जो है आपका इस तरफ दिया है हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान जो है 1.008 है। ये आपका दिया है और ये देखिए लिथियम का 2 है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान कितना है? सॉरी ये जो है लिथियम का 3 है। ये आपका हाइड्रोजन के बाद हीलियम इस तरफ दिया हुआ है। ये आपका हीलियम है, इसका परमाणु संख्या 2 है। देखिए मैं पीरियोडिक टेबल के लिए एक आपको स्पेशल वीडियो दूंगा और आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मैं इसको जो है अच्छी तरह से जो है शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन देखते हैं। विविध से मिसलेनियस का जो है क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी की माप किसके द्वारा की जाती है? तो ग्रेगर काउंटर के द्वारा जो है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। सबसे अधिक दहनशील गैस जो है कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस है उपस्थित होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो चार्ल्स गुडेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका इधर है राइट साइड में, देखते हैं। नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं? तो थोरियम को जो है नाभिकीय ईंधन कहते हैं। नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl है। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा यानी Fe का प्रयोग किया जाता है। सामान्य गैस कॉमन गैस समीकरण क्या है? तो PV बराबर nRT है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। स्टार्च किसका उदाहरण है? तो पॉलीमर का उदाहरण है स्टार्च। अब देखते हैं इसमें जो है प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग और प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक। देखिए अनुसंधान कार्बन आयु गणना यानी कार्बन डेटिंग जीवाश्म मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो कार्बन 14 का। यूरेनियम लेड आयु गणना UPV डेटिंग पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में U238 यानी यूरेनियम 238 और लेड 206 का प्रयोग किया जाता है। रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम आयु गणना करने के लिए जो है चट्टानों और खनिजों की आयु ज्ञात करने में रुबिडियम RB87 और स्ट्रॉन्शियम SR86 का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम आर्गन आयु गणना के लिए जो है KAR डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में पोटेशियम K40 और आर्गन AR40 का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा संबंधी ट्रेस के रूप में विभिन्न रोगों की जांच के लिए जैसे ट्यूमर की जांच के लिए आर्सेनिक 74, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। अल्प रक्तता क्षय रोग TB की जांच में जो है फ्लोरीन 59 का प्रयोग किया जाता है। अंगों की संरचना के अध्ययन में टेक्टिनियम 99M का प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह का वेग मापने के लिए सोडियम का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रोगों के उपचार में जो है जैसे
ये आपका कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है। अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। कृषि से संबंधित देखते हैं, खाद्य संरक्षण में पादप उर्वरक, परीक्षण में उर्वरक के रूप में तो अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने में गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है। पौधों में उर्वरक के प्रभाव की जाँच करने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अब उद्योग से संबंधित देखते हैं, पेट्रोलियम भंडारों की खोज में तेल के रिसाव में नाभिकीय ईंधन के रूप में, मृदा के अध्ययन के रूप में, इन सभी में जो है किस किस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पेट्रोलियम भंडारों की खोज में जो है तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु के चादरों की समान मोटाई की जांच करने में अमेरिकियम 241 का प्रयोग किया जाता है। और तेल के रिसाव की जांच के लिए, तेल के कुओं के अध्ययन में पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नाभिकीय ईंधन के रूप में जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। मृदा के अध्ययन में जो है मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क और भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। पेयजल जो पीने वाला जल है उसमें रोगाणु को मुक्त करने के लिए जो है क्लोरीन मिलाई जाती है। आगे देखते हैं, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है लोहा का जो भार है ना बढ़ जाता है। मूत्रालयों या यूरिनल से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है। तो मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS का आविष्कार किसने किया। तो सुमिए आईजीमा ने। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र वाटर डिसैलिनेशन प्लांट कहाँ स्थित है। तो यह लक्षद्वीप में है। धूम्र पर्दे स्मोक कर्टेन्स जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं। तो टाइटेनियम ऑक्साइड से बना होता है। यशद पुष्प किसे कहा जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। रेशम यानी सिल्क किसका उदाहरण है। तो प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर का। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। पदार्थ यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होती है क्या कहलाती है। तो जिसका निश्चित आकृति और आयतन होगा वो ठोस सॉलिड कहलाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है। तो उर्वरक के निर्माण में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है। तो हाइड्रोजन से। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल का। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका आंसर होगा मीथेन CH4। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है। तो भूपर्वतीय यानी क्रस्ट में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है। तो फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे अपरूपता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। तो आयतन तथा तापमान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का पूर्ण रूप क्या है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इसका जो है फुल फॉर्म होता है। परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो एनरिको फर्मी ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेकुरल ने वर्ष 1896 ईस्वी में। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुलक, सब इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में। देखिए, एक तरफ बहुलक दिया है, फिर उसका उपयोग, फिर बहुलक दिया है, फिर उसका उपयोग। तो बारी बारी से देखते हैं। इसका थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए, नायलॉन 6 जो है ये किस में प्रयोग होता है। तो रेशे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में। नायलॉन 66 ब्रश बनाने में। संश्लेषित रेशे पैराशूट रस्सी तथा दरी बनाने में। बैकेलाइट का प्रयोग गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में प्रयुक्त होता है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में किया जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषित रेशे तथा संश्लेषित ऊन बनाने में। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर ऑटोमोबाइल टायर तथा चप्पल बनाने में। नाइट्राइल रबर जो है सीलें बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं, पॉलीइथाइल एक्राइलेट फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में प्रयुक्त होता है। टेरिलीन रेशे, बेल्ट, तार तथा टेंट बनाने में प्रयुक्त होता है। ग्लिंटल प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। पॉलीथीन विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में। पॉलीस्टाइरीन विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं बनाने में।
पॉलीविनाइल क्लोराइड रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े इत्यादि बनाने में। टेफ्लॉन विद्युत रोधक खाने के बर्तनों के लेपन में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ देखते हैं बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप यानी सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी यानी पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। आगे प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr का। यूरिया में नाइट्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषण, ये जो है इसका हिंदी नेम होगा। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं इसलिए जल का क्वथनांक अधिक होता है। मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। यह एक बीची पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है और उससे जो है आग को बुझाया जा सकता है। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग का प्रमुख संघटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा द्वितीय संघटकों के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो रेयॉन है। आगे जो है प्रश्न देखते हैं, सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? तो एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एल्यूमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर है अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने के लिए निर्णय लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है पादपों की वृद्धि के लिए जो है सबसे आवश्यक पोषक तत्व हैं हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैंगनीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और फ्लोरीन। साबुन निर्माण की विधि साबुनीकरण कहलाता है। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो सीटेन संख्या के द्वारा। लेफ्ट साइड में जो है कुछ पॉइंट्स रह गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है बॉक्स में जो है इसको देख लेते हैं, ये बॉक्स तक हो गया था। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में ये भी हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं इसको बॉक्स में जो दिया है। रंग देने वाले पदार्थ, कांच का रंग, इसमें देखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हरा और हरा पीला रंग प्रदर्शित करता है। क्यूप्रस लवण लाल और कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला। कार्बन कहरुआ और कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला और सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा। फिर देखते हैं ये सिलोनियम ऑक्साइड जो है कांच का रंग किस तरह प्रदान करता है? तो नारंगी लाल। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट, ये प्रतिदीप्तिशील पीला पदार्थ प्रदर्शित करता है, पीला रंग। और गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कासियस, तो ये रूबी जैसा लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड चटक लाल। क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला। भूपर्पटी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.86% तथा सिलिकॉन 27.72% उपस्थित होता है। अब देखते हैं इसमें ये प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और इसका उपयोग। पॉलीथीन, जिसे पॉलीएथिलीन भी कहते हैं, तो इसमें जो है पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग जल आपूर्ति के लिए पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन, जिसे स्टाइरीन भी कहते हैं, खाना रखने वाले कंटेनर, खाने की प्लेटों, सीडी केस, रेडियो, एमटीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में। ल्यूसाइट या एक्रिलिक ग्लास या एक्रिलाइट का प्रयोग कांच के स्थान पर प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तनों, गैस्केट आदि के निर्माण में किया जाता है।
आगे देखते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो खाना पकाने में और वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है एथिल मरकेप्टन। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन से। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। बायो गैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है गोबर गैस के नाम से। पारा या मरकरी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है या कमरे के ताप पर भी जो है पारा या मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो CB देसाई ने। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। क्लोरिनन क्या है? तो संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना क्लोरिनन कहलाता है। संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाना क्लोरिनन कहलाता है। आवश्यक तेलों एसेंशियल ऑयल्स में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो टर्पिनोइड। इसको देख लेते हैं। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें एथिलीन ग्लाइकोल पदार्थ मिलाया जाता है। आगे देखते हैं। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? तो n हेक्टेन का मान न्यूनतम होता है। मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है यानी ऑक्सीडेशन अवकरण और ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का सम्मिलित रूप होता है। अगला प्रश्न है वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो क्लोरोबेंजीन है। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो J.J. थॉमसन के द्वारा। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है उसमें। अगला प्रश्न है सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है? तो आर्गनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किस रसायन की गंध आती है? तो मिथाइल सैलिसिलेट की गंध आती है। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? तो मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर में। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम यानी खतरा होता है? तो साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? तो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट को। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा कारक शामिल होता है? तो एल्यूमिनियम। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व हैं? तो सामान्य उर्वरक में जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। अब जो है देखते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो J.J. थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो J.J. थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने। परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाइजियर ने। और लेवाइजियर को जो है रसायन विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने खोज किया। सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टाइन ने। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का जो सिद्धांत खोज किया था उन्होंने आइंस्टाइन ने नहीं किया था। आगे देखते हैं गैसों का विसरण नियम ग्राहम ने। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने। त्रिक नियम डॉबरेनर ने। क्वांटम सिद्धांत जो है आपका क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लॉन्क ने। अपवर्जन सिद्धांत पाउली ने। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली ने। क्रमिक रचना नियम ऑफबाउ ने। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट ने। आगे देखते हैं वर्ग विस्थापन नियम सॉडी व फराजॉन ने। तनुता नियम ओस्टवाल्ड ने। विद्युत अपघटन का नियम फेराडे ने। सहसंयोजकता लुइस ने। pH मापक्रम सोरेनसन ने। अगला है अवध सारणी का खोज जो है डिमिट्री मेंडलीफ ने किया था। अष्टक नियम को न्यूलैंड्स ने। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत नील्स बोर। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने। अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग ने। क्लोरीन का जो है खोज किया था शीले ने। अब जो है देखते हैं हम लोग इधर
रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी और समस्थानिक की खोज सॉडी ने, भारी जल यूरे ने और हीलियम की खोज लॉकहियर ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले एवं सीले ने। ऐसे प्रिस्टले भी ऑप्शन देगा तो सिर्फ टिक कर सकते हैं आप प्रिस्टले को भी। सोडियम की खोज डेवी ने, पोटेशियम की खोज डेवी ने, रेडियम की खोज क्यूरी दंपति ने, थोरियम की खोज बर्जिलियस ने, यूरेनियम की खोज क्लैप्रोथ ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, मेसॉन की खोज युकावा ने, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने। अगला देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर ने, प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरी हर्ट्ज ने, वैद्युत संयोजकता की खोज कौशल ने, उत्प्रेरण की खोज बर्जिलियस ने, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने, नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने, आर्गन की खोज रैगजे और रैले ने। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम की खोज डेवी ने, कैल्शियम की खोज डेवी ने, अवोगाद्रो की परिकल्पना अवोगाद्रो ने, बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल ने, आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने, प्रसरण दाब का नियम बर्कले ने, पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अब जो है नीचे दिया है उसको देखते हैं। कोक कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे जो है लास्ट पेज में आगे हम लोग देखिएगा रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र, इसके बारे में जानते हैं। साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है और NaCl इसका रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र है NaCO3। धावन सोडा या धावन सोडा वाशिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका पूरा जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है यानी NaOH को। सुहागा बोरेक्स को कहा जाता है, इसका सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O होता है। फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को कहा जाता है, इसका सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 ट्राइस × 24H2O इसका सूत्र होता है, इसे याद रखिएगा। सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका सूत्र होता है। व्यंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 इसका सूत्र होता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 × 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 × ½ होता है। चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO होता है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। नवसादर का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस या हास्य गैस, हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका सूत्र N2O। लाल सिंदूर या रेड लेड पर ऑक्साइड होता है Pb3O4। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HNO3 + 3HCl। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण CO + H2 होता है। बॉक्साइड हाइड्रेट्स एल्यूमिना, इसका रासायनिक नाम है Al2O3 × 2H2 होता है, इसका रासायनिक सूत्र। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2, इसका जो है सूत्र होता है रासायनिक सूत्र। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO कहा जाता है। ब्लैक जिंक जो है जिंक सल्फाइड को कहा जाता है, इसका सूत्र ZnS होता है। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम D को कहा जाता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कहा जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 को कहा जाता है। मार्च गैस मीथेन CH4 को कहा जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है CH3COOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र इथाइल एल्कोहल होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये रासायनिक नाम होता है इथाइल एल्कोहल का। और C2H5OH जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। नीचे दिया है उसको देखते हैं। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधि है, इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड के रहने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। तो मित्रों आज जो है केमिस्ट्री भी समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग जियोग्राफी को भी देखेंगे, हिस्ट्री को भी देखेंगे, जो भी है पॉलिटी सभी को देखेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को एक ही में या फिर अलग अलग करके जो है मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे होंगे तो उसमें जो है बेनिफिशियल साबित होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।